ओम शांति। सुनते हैं 23 जनवरी 76 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है संकल्प वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और हॉलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। आज की मुरली में बाबा ने बाप और बच्चों के लिए क्या गायन है, साथ साथ बाबा ने हॉलीएस्ट का कौन सा गायन है और प्रत्यक्षता वर्ष मनाने के लिए क्या स्मृति में रखें और हर एक को अपने को कैसा दर्पण बनाना है। तो आओ सुनते हैं 23 जनवरी 76 की मुरली। संकल्प वाणी स्वरूप के हाईएस्ट और हॉलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। हाईएस्ट और हॉलीएस्ट शिव ब्रह्मा वत्सों से बोले, अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। हाईएस्ट अर्थात ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण। ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है। चोटी दिखाते हैं ना, ब्राह्मण चोटी रखते हैं, लेकिन अर्थ उसका चोटी का स्थान। जैसे स्थान उच्च चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है। जैसा ऊंचा नाम वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम। कितने सुंदर शब्द हैं बाबा के। जैसा ऊंचा नाम पवित्र ब्राह्मण, वैसी ऊंची शान और फिर वैसा ही ऊंचा काम। फिर बाबा ने कि जैसे बाप के लिए गायन है। अब बाबा के लिए क्या गायन है? जैसे बाप के लिए गायन है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे बच्चों का भी गायन है ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण। इस ऊंची स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। आज तक ये यादगार चलता आ रहा है। देखो, इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हो ना। बाबा ने कहा सच्चे ब्राह्मण खुद प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि उन जन्मधारी ब्राह्मणों का गायन कितना भी आज शुभ कार्य उन्हीं के थ्रू, कोई मुहूर्त हो, कोई कुछ हो, उन्हीं ब्राह्मणों के थ्रू कराते हैं। तो बाबा ने कहा चैतन्य में अब खुद सुन और देख रहे हो ना, श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो। दूसरे तरफ स्वयं श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हो। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब हैं और फिर होंगे। कितने ऊंचे थे, अब हैं और फिर होंगे। जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में से सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय अर्थात अमृत वेला व ब्रह्म मुहूर्त का समय है। यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की। बाबा ने संगम युग को भी पूरे काल चक्र का अमृत वेला कहा है या ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा है। ब्राह्मणों की यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। देखो, देवी देवताओं को भी नहीं ये भाग्य प्राप्त कि वो इतनी बड़ी सेवा के निमित्त बने, विश्व कल्याण के निमित्त। सब ब्राह्मण शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली बीके ब्रह्मा कुमारियाँ जो ब्राह्मण हैं वही बनते हैं ऐसे ऊंचे ते ऊंचे कार्य के निमित्त। तभी वो सबसे श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तब बाबा ने कहा क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे ते ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनना कितना बड़ा भाग्य है।
इतना अपना ऊंचा पार्ट, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान स्मृति में रहती है। अब ये बाबा ने कहा स्मृति चेक करो, हर वक्त अपना ऊंचा पार्ट भी याद रहे, क्या जबरदस्त पार्ट मिला है, और फिर श्रेष्ठ बाप और श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान स्मृति में रहे। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इतना ऊंचा भाग्य बाबा ने कहा फिर नहीं प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो ना। लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा होलीएस्ट का कौन सा गायन है। अब है जो होलीएस्ट है उसका गायन क्या चलता आ रहा है। भक्ति मार्ग में भी गायन करते हैं तो ज्ञान मार्ग में भी गायन करते हैं। वो गायन बाबा पूछते हैं कौन सा है। अब सुनिए वो कौन सा गायन। कमल नैन वाह, कमल हस्त वाह, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं। तो ये सचमुच किसी भी देवी देवता को देखो, उनकी जब मंदिरों में जड़ मूर्तियां देखते सचमुच उनके नैन कमल के समान होते, मुख कमल के समान और हस्त भी कमल के समान। तो हर चीज के साथ कमल लगा दिया। कमल नैन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं। अब प्रैक्टिकल में चेक करो, हर कर्मेंद्रियां कमल समान न्यारी बनी हैं। हर एक कर्मेंद्री कमल समान न्यारी बनी है, ये चेक करना है। जैसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा है, ऐसे कर्मेंद्रियां कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी हैं। तो बाबा ने कहा कमल भी न्यारा है। कैसे न्यारा रहता है? ऐसे कर्मेंद्रियां कर्म के और कर्म के फल में संपर्क में आते हुए न्यारी हैं। क्वेश्चन किया बाबा ने कहा ऐसे ही न्यारी हैं कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए, अर्थात देह और देह के संबंध के देह की इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे हैं। कोई भी कर्मेंद्री का रस, अब सुनिए कौन कौन से रस हैं जिसमें कई बार आत्मा डूब जाती है ना पुरुषार्थी, वो सुनो। कोई भी कर्मेंद्री का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। देखने का रस, देखूं तो सही मोबाइल में व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, ये देखने का ही तो रस है। टीवी पे देखें, इधर देखें, उधर देखें, सब तरफ ये देखने का रस। फिर बोलने का, सुनने का, खामखा की बातें सुनना, व्यर्थ जो है उसको क्यों सुने, सुनने का। फिर बोलने का, अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। वशीभूत होने का अर्थ ही है होलीएस्ट से भूत बन जाना। कितना बाबा ने शब्द दिया, कहाँ होलीएस्ट और कहाँ भूत बन गए। जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है अब सुनो। भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। इविल सोल क्या करती है, नाम ही इविल सोल है ना। हाँ, वो इविल स्पिरिट, तो वो दुखी, खुद भी दुखी रहेंगे, तड़पती भटकती आत्माएं ना औरों को भी दुखी करेंगे। हाईएस्ट ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं। इसलिए सदैव ये स्मृति में रखो। क्या स्मृति में रखना है? मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। मैं बाबा का हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे बाबा का सबसे ऊंचा, और होलीएस्ट भी हूँ, पूर्ण पवित्र एकदम। जब यह प्रत्यक्ष रूप में, अब बड़े ध्यान से सुनना बाबा क्या कह रहे हैं। सदैव यह स्मृति में रखो मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। जब यह प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी तब ही प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में हॉलीएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने हैं तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे। स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है।
ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम होगा। अपनी रूहानी मूरत से रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है। जो हर आत्मा हर ब्राह्मण में, देखो क्या सुंदर शब्द, हर आत्मा हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे, रचना अपने रचयिता को दिखाए। हर एक के मुख से एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इतना इन्हें तकदीरवान बनाया है। हर एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। वाह 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 वाह, क्या शब्द हैं। हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ। और बड़े ध्यान से सुनो, उसके लिए क्या करना है। हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ ही है स्वयं को बाप के समान बनाना। यह स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है। सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सिद्धि स्वरूप ही स्वतः सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाओ। संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही होलीएस्ट और हाईएस्ट हों। ऐसी स्टेज से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकोगे। बाप दादा बच्चों का उमंग, उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन को देखकर हर्षित भी होते हैं, लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बतला रहे हैं। सबका एक ही संकल्प है। एक संकल्प में महान शक्ति है। एक स्थिति में स्थित हो, इस संकल्प को स्वरूप में लाओ। कल्प कल्प के विजय की तकदीर तस्वीर का तो अब भी गायन है अथवा कायम है। ऐसे अपने तकदीर द्वारा बाप दादा की तस्वीर दिखाने वाले, सदा कमल के समान अल्पकाल के आकर्षण से परे रहने वाले, बाप समान होलीएस्ट और हाईएस्ट सम्मान में स्थित रहने वाले, हर आत्मा में बाप के स्नेह को, स्वरूप को और संबंध को प्रत्यक्ष करने वाले सर्वश्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मणों को ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। मतलब होलीएस्ट अपने को समझ के चलना है। मैं होलीएस्ट, ऊंचे ते और हाईएस्ट, ये स्मृति ही प्रत्यक्षता करेगी। हर वक्त इस संकल्प में रहो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।